नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में इन दिनों खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच नेताओं के बयान इस प्राकृतिक आपदा में भी एक दूसरे पर जमकर आ रहे हैं। एक दूसरे पर हमला करने के चक्कर में नेता ये भूल जा रहे हैं कि उनके बयानों से एक तरीके से जो बाढ़ पीड़ित है उनको बहुत ज्यादा दर्द तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही उनके अजीबोगरीब बयान से उनकी भी किरकिरी होती है। ऐसा ही आज मध्य प्रदेश में हुआ। दरअसल भारी बारिश की वजह से शिवपुरी और दतिया, श्योपुर, ग्वालियर के इलाकों में जो बाढ़ आई उसके लिए भाजपा विधायक ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से जो हुजूर विधानसभा सीट है वहां से विधायक और साथ ही में पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दरअसल ये जो बाढ़ आई है, ये जो त्रासदी हुई है, इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अब कांग्रेस पार्टी क्यों जिम्मेदार है, इस पर क्या तर्क दिया रामेश्वर शर्मा ने, पहले वो सुनिए। अरे भैया, मौसम विभाग जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी खुलेआम चेतावनी देके देश को गए थे कि देखो नदी जोड़ो, तो मनमोहन सिंह अंकल ने कौन सी नदी जोड़ी? बताओ ना, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मौसम विभाग ने तो मौसम के 10 दिन पहले बता दिया। वो तो हर आदमी के हाथ में गूगल है आजकल, हर आदमी बता देगा कल कहां पानी गिर रहा है, कितने % गिरेगा, कहां सूरज निकलेगा, है सबके पास है। तो उससे कौन सी नई बात है? लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नदियां जोड़ो, नहीं तो कहीं पानी और कहीं सूखा, दोनों में देश परेशान होगा। आपके 10 साल मनमोहन अंकल रहे, कौन सी नदी जोड़ी? एक उदाहरण बता दो, बता दो। और इसलिए बाढ़ और ये त्रासदियों के अगर जिम्मेवार है तो कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम 5-6 साल के अंदर ये सारी चीज़ों को इस तरह प्लान करेंगे कि आने वाले जो भयानक बाढ़ के कारण, सूखे के कारण जो परेशानी होती है, उसका समाधान निकाला सकता है। तो सुना आपने, जो विधायक हैं भाजपा के, उनका कहना है कि कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। क्यों? उनका ऐसा कहना है कि दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदी जोड़ो परियोजना शुरू की थी, अगर मनमोहन सिंह की सरकार जो 10 साल देश में रही थी, यूपीए की सरकार रही थी, अगर उस योजना को आगे बढ़ा दिया जाता, उस पर तेजी से काम होता, उसका क्रियान्वयन किया जाता, तो कई ऐसी नदियां जहां पर बारिश के दौरान पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो नदियों का पानी एक नदी से दूसरी नदी तक भेजा जा सकता था चैनल के जरिए और बाढ़ को रोका जा सकता था। यह तर्क था रामेश्वर शर्मा का। लेकिन उनका यह बयान इसलिए अजीब था क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही महंगाई को लेकर के भी भाजपा के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जो रामेश्वर विश्वास सारंग है, उनका यहां पर यह कहना था कि महंगाई के लिए पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ रोज पहले ही महंगाई के लिए नेहरू जिम्मेदार हो गए थे और आज बाढ़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार हो गई। तो जाहिर सी बात है, ये जब दो बयान आए एक के बाद एक भाजपा नेताओं की तरफ से, तो कांग्रेस को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसे हास्यास्पद बताया और साथ ही में नसीहत दी है भाजपा आला कमान को कि वो जल्द ही एक ऐसा कोई कोर्स शुरू करवाएं ताकि भाजपा के जो नेता है वो इस तरीके की बयानबाजी से खुद को बचा सकें। क्या कुछ कहा, क्या तंज कसा कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने, पहले वो सुनिए। इसके भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि देश और प्रदेश में बाढ़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। गलत क्या कहा उन्होंने? जैसी पार्टी वैसी सोच। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि कमलनाथ सरकार में बारिश नहीं गिर रही, उसकी जिम्मेदार कमलनाथ सरकार है। उन्हीं के एक मंत्री विश्वास सारंग का बयान देख चुके हैं कि महंगाई के लिए 15 अगस्त 1947 का 75 वर्ष पुराना नेहरू जी का भाषण जिम्मेदार है। इनके मंत्री भी अजीबोगरीब है, एक गड्ढे में कूद जाता है, एक नाली में कूद जाता है, एक पेड़ पर चढ़ जाता है, एक खंबे पर चढ़ जाता है, एक कहता है 100 रुपये में सेल्फी खिंचाओ, एक कहता है किस धर्म के लोगों को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, एक कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो लगातार हम इनके उलझुल बयान, हास्यास्पद बयान देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है भाजपा को जल्दी एक चिकित्सकों का बड़ा दल बनाकर एक मंदबुद्धि आश्रम खोल देना चाहिए। तो सुना आपने भाजपा नेताओं के बयान और उसके बाद कांग्रेस का उस पर पलटवार। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है सत्ता पक्ष को घेरने की। तो इसी बीच में भाजपा नेताओं के ये बयान और उस पर कांग्रेस का पलटवार ये साफ बता रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में भले ही महंगाई हो या फिर बाढ़, दोनों को लेकर के जमकर सियासत हो रही है।